इशू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाले लेसन की अगली जो सीरीज़ है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एक्स लिमिटेड इशूड 15,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच। एक्स लिमिटेड ने 15,000 10% डिबेंचर जो हैं वो 100 रुपये वाले इशू किए हैं। गिव जनरल एंट्रीज एंड द बैलेंस शीट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। नीचे जो 3 प्रकार दिए हुए हैं उन सब के लिए प्रत्येक के लिए एंट्री बनाना है और उनको दिखाना है, उनको हम बैलेंस शीट में किस तरह से शो करेंगे। पहला है डिबेंचर इशूड एट 10% प्रीमियम। अगर हम डिबेंचर को 10% प्रीमियम पर इशू करते हैं तो डिबेंचर 100 रुपये वाला है, 10% प्रीमियम पर मतलब 10 रुपये पर, तो 10 रुपये और मिला देंगे हम उसमें प्रीमियम के, तो कितने का डिबेंचर हो जाएगा 110 रुपये का। डिबेंचर हमारे 15,000 हैं, 110 रुपये के हिसाब से हमारा पैसा हमको आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 16,50,000 टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 16,50,000 से। 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली है हमने। अब ये जो डिबेंचर की एप्लीकेशन मनी 16,50,000 हमने रिसीव की है, तो इसमें से सारा पैसा डिबेंचर अकाउंट में नहीं जाएगा। जितने का हमारा डिबेंचर है उतने का ही पैसा डिबेंचर अकाउंट में जाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा कहाँ जाएगा? बाकी का बचा हुआ पैसा जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो इसको हमको कहाँ शो करना है? तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 16,50,000 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर हैं? 15,000 डिबेंचर हैं, 100 रुपये वाले 15 लाख रुपए के हो जाएंगे। टू सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये के हिसाब से 15,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम 1,50,000 रुपये हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा अमाउंट 16,50,000 का हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर्स अकाउंट। ये तो हमने बना ली इसकी जनरल एंट्री। अब इसको हमको शो करना है बैलेंस शीट में। हम इसको कहाँ शो करेंगे? तो बैलेंस शीट में हमको पहले हम क्या करते थे, टी फॉर्मेट वाला हमने अभी तक पढ़ा था कि टी फॉर्मेट वाला बैलेंस शीट बनता है। एक साइड लाइबिलिटी होती है, दूसरे साइड मतलब जिधर डेबिट लिखा होता है उधर लाइबिलिटी होती है, जिधर क्रेडिट लिखा होता है उधर एसेट हम लिखते हैं। लेकिन जो 2013-14 का जो अमेंडमेंट 12-13 का जो अमेंडमेंट था कंपनी अधिनियम का, उसके अंतर्गत जो है ये जो किसी भी कारपोरेट या कोई भी कंपनी है उसकी जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसका जो फॉर्मेट है वो बदल गया है। अब हमको स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाना है। वो टी फॉर्मेट में जो हम पुराना बनाते थे अब वो नहीं चलेगा। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम तो डेबिट साइड की हमारी जो मद है उनको हम पहले लिखेंगे और उसके बाद जो क्रेडिट साइड की मद है उनको हम बाद में लिखेंगे। तो डेबिट साइड में सबसे पहले आता है तुम्हारा इक्विटी और लाइबिलिटी। इक्विटी और लाइबिलिटी के अंतर्गत आता है तुम्हारा शेयर होल्डर्स फंड जो हम जनरली बनाते हैं, और शेयर होल्डर्स फंड के अंतर्गत आता है तुम्हारा रिजर्व और सरप्लस। रिजर्व और सरप्लस के अंतर्गत आता है तुम्हारा प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो ये आ जाएगा 1,50,000 रुपये। उसके बाद जो हमने डिबेंचर इशू किए हैं वो एक तरह से हमारे लिए बोरोइंग है, लोन ही है। तो उसको हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग में। 15,000 डिबेंचर 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले, तो ये 15 लाख रुपए के। तो टोटल अमाउंट इसका हो जाता है 16,50,000 रुपये। अब जब ये तो हमारा डेबिट साइड में हो गया कि हमने दिखा दिया कि हमने डिबेंचर इशू किए हैं। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम भी बुलाया, तो उसके बदले में हमको क्या मिला? हमको मिला है कैश। तो ये जो कैश है इसको हम एसेट साइड में नॉन करंट एसेट के अंतर्गत कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंतर्गत 16,50,000 रुपये दिखाएंगे और दोनों तरफ का जो टोटल है उसको टैली कर देंगे। अगला क्वेश्चन है डिबेंचर इश्यूड एट 5% डिस्काउंट। अगर हम डिबेंचर्स को 5% डिस्काउंट पर इशू करते हैं तो 5% मतलब 100 रुपये का 5% मतलब 5 रुपये। अगर 5 रुपये डिस्काउंट देते हैं तो कितने का डिबेंचर हो जाएगा? 100 में से 5 माइनस करो तो 95 रुपीज़ का। तो ये जो 95 रुपीज़ का डिबेंचर है तो 15,000 का 95 रुपीज़ के हिसाब से 16,25,000 रुपये बनते हैं। तो ये हम बुलाएंगे एप्लीकेशन में। तो बैंक अकाउंट डेबिट 14,25,000 रुपये टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट 14,25,000 रुपये। 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5% डिस्काउंट।
अभी जो पैसे हमारे पास में आए हैं तो इसको हमको डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 14,25,000 रुपये और 10% डिबेंचर्स अकाउंट। तो क्रेडिट साइड में कितने आ जाएगा डिबेंचर के? 15 लाख रुपए आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिबेंचर की जो डिबेंचर अकाउंट में जब भी हम पैसा ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है उसके आधार पर ही उसमें उसकी जो वैल्यू आएगी वो उसकी आधार पर ही आएगी। तो 100 रुपये वाले डिबेंचर है तो 15 लाख के, तो हमको डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट देने में या इशू करते समय हमको जो लॉस हुआ है या हमने जो डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट ऑन इशू और डिबेंचर कितना हो जाएगा? 5 रुपये के हिसाब से 15,000 का 75,000 रुपये। अब इसको हमको बैलेंस शीट में शो करना है। हम इसको बैलेंस शीट में कहाँ शो करेंगे? तो सेम वही है, इक्विटी और लायबिलिटी के अंतर्गत, नॉन करंट लायबिलिटी के अंतर्गत, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंतर्गत 15,000 डिबेंचर, 10% डिबेंचर 100 रुपये वाले 15 लाख रुपए के, टोटल अमाउंट 15 लाख रुपए सॉरी। और एसेट साइड में अब हमारे पास में जो पैसे हमारे पास में कितने आए हैं? 14,25,000 ही आए हैं। तो सबसे पहले तो हमारा नॉन करंट एंड करंट एसेट के अंतर्गत जो हमने जो डिस्काउंट दिया 75,000 का, तो ये जो है इसको हमको अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस के रूप में हमको इसको शो करना है बैलेंस शीट में। तो ये जो है अदर नॉन करंट एसेट के अंतर्गत ये आता है अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस 75,000 रुपये का। और करंट एसेट के अंतर्गत आता है तुम्हारा कैश और कैश इक्विवेलेंट 14,25,000 का। इस तरह से दोनों का टैली हो जाता है 15 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है डिबेंचर इशूड एट कोलेटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर जो है वो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने इशू किए हैं। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो जनरली हम डिबेंचर्स का जो है डिबेंचर्स की एंट्री नहीं बनाते हैं। एंट्री किसकी बनती है? जो लोन हमने लिया है सिर्फ उसी की एंट्री बनती है। और जो बैलेंस शीट है उसमें भी हम इसको लोन के रूप में ही दिखाते हैं, डिबेंचर के रूप में नहीं दिखाते हैं। तो इसकी जो लोन लेने की हमारी जो एंट्री बनेगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने का लोन लिया हमने? 12 लाख रुपए का, टू बैंक लोन अकाउंट 12 लाख रुपए। अब इसको हमको शो करना है बैलेंस शीट में। तो जनरली हम बैलेंस शीट में लोन को लॉन्ग टर्म बारोइंग में शो करते हैं। तो वही है इक्विटी और लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बारोइंग, बैंक लोन। अब ये जो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में हमने 15,000 डिबेंचर इसको इशू किए हैं तो उसको हम यहाँ कोष्टक के रूप में मेंशन करेंगे, लेकिन ये जो 15 लाख रुपए हम इधर दिखाएंगे नहीं। तो यहाँ पर कोष्टक में आ जाएगा ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 15,000 10% डिबेंचर 100 रुपीज़ ईच। और यहाँ पर आ जाएगा जितने का हमने लोन लिया 12 लाख रुपए का, टोटल अमाउंट 12 लाख रुपए। एसेट साइड में अब जो लोन हमने लिया है तो हमारे पास में पैसे आ गए, हमारे पास में पैसे बढ़ गए। क्या बढ़ गया हमारे पास में? कैश बढ़ गया। तो कैश बढ़ गया तो इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे? तो हम करेंगे करंट एसेट में, एसेट साइड में, करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट के रूप में 12 लाख रुपए की। और इसी तरह से दोनों का टोटल टैली हो जाएगा 12 लाख रुपए से। अगला बोल रहा है वो 10% डिबेंचर इशूड अगेंस्ट परचेज कंसिडरेशन ऑफ मशीनरी 13,50,000। जब हम कोई भी बिजनेस परचेज करते हैं तो उसका जो परचेज कंसिडरेशन आता है, कभी कभी उसके अगेंस्ट में हम पैसे ना दे करके डिबेंचर या शेयर या डिबेंचर इशू कर देते हैं। तो हमको यहाँ डिबेंचर इशू करना है। तो सबसे पहले इसकी एंट्री बनेगी एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट। कितने की एसेट है? 13,50,000 की एसेट है। मशीन ही परचेज बाय क्रेडिट, मशीन हमने परचेज की है क्रेडिट में। जब हम इसको डिबेंचर इशू करेंगे तो उस समय इसकी एंट्री क्या बनेगी? वेंडर्स अकाउंट डेबिट 13,50,000 रुपये। अब जो हम इसको कितना देने वाले हैं? 15 लाख रुपए के डिबेंचर देने वाले हैं। 10% डिबेंचर्स 15 लाख रुपए के। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा? 1,50,000 का इसका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो जाएगा। अब हमको इसको बैलेंस शीट में इसको शो करना है। तो वही है इक्विटी और लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म बारोइंग, $50,000 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ ईच। कितने के हम दे रहे हैं? 15 लाख रुपए के, टोटल अमाउंट 15 लाख रुपए। अब जो एसेट है तो हमारी जो मशीन है वो कितने की है? मशीन हमारे पास में 13,50,000 की है और 1,50,000 रुपये
क्या है, हम या तो हम ये मान के चले कि ये डिस्काउंट है या फिर हम इसको लॉस मान के चले। तो दोनों कंडीशन में हमको इसको क्या दिखाना है, अदर करंट एसेट के अंतर्गत अनमोर्टाइज एक्सपेंसेस के रूप में इसको दिखाना है। ये 1,50,000 रुपये। इस तरह से जो है ये टोटल हो जाएगा 15 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जनरलाइज द फॉलोइंग। क्या क्या करना है। पहला, ए डिवेंचर इशूड 895 रुपीज़ पे रीपेबल 800। डिबेंचर जो है उनको इशू किया है 95 रुपये पर डिबेंचर के हिसाब से, और जब उसका रिडेम्पशन हो रहा है, पेमेंट हो रहा है उसका, तो वो 100 रुपीज़ में हो रहा है। दूसरा है डिबेंचर इशूड 895 रीपेबल 105। डिबेंचर जो है वो इशू हो रहा है 5 रुपये डिस्काउंट पर, और रीपेबल मतलब जो रिडेम्पशन इसका हो रहा है वो 5 रुपये प्रीमियम पर हो रहा है। उसी तरह से डिबेंचर इशूड 100 रुपीज़ रीपेबल 105। अब तीसरा जो कंडीशन है उसमें डिबेंचर जो है वो पार पर इशू हो रहे हैं, और जब इसका रीपेमेंट हो रहा है वो प्रीमियम पर हो रहा है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे। पहला है इशूड डिबेंचर 95 रुपीज़ पर डिबेंचर एंड रीपेबल 100 रुपीज़। 95 रुपये में इसको इशू किया और 100 रुपये में इसका रीपेमेंट करना है, मतलब रीपेमेंट पार पर होना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़ टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट 95 रुपीज़, मतलब 95 रुपीज़ हमने बुलाए। उसके बाद जब ये हमने डेवलपमेंट कहाँ से आ गया, ये मिसप्रिंट हो गया है। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट डेबिट 95 रुपीज़ टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़। अब ये डिबेंचर जो है हमारा 100 रुपीज़ का, हमने बुलाए कितने हैं 95 रुपीज़ के। तो इसको मतलब क्या हुआ, हमने डिस्काउंट पर इसको इशू किया है, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना हो जाएगा 5 रुपये का। इसका नरेशन डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसके बाद ये जो डिबेंचर है इसको हमको रीपेबल भी करना है, फिर से देना भी है, उसको वापस देना है। तो डिबेंचर्स अकाउंट डिबेंचर कितने के हैं 100 रुपये के हैं, और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट वो भी 100 रुपये के हैं। रीपेमेंट अब डिबेंचर होल्डर्स आर ड्यू, जब हम अब ये ड्यू है, अभी हमने दिया नहीं है। अब जब हम इसको दे रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 100 रुपीज़ टू, यहाँ पर 100 रुपीज़ आएगा। पेमेंट मेड ऑफ डिबेंचर्स। अगला है डिबेंचर्स इश्यूड एट 95 एंड रीपेबल एट 105। 5 रुपये डिस्काउंट पर इशू हुआ और रीपेमेंट उसका 5 रुपये प्रीमियम पर कर रहे हैं। तो अब हमको इसमें क्या करना है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर निकालना है। तो पहले जो एप्लीकेशन रिसीव करने की हमारी एंट्री बनेगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट 95 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट 95 रुपीज़ से बनेगी। डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट मनी हमने रिसीव कर ली है। अब ये जो मनी है इसको हमने रिसीव कर लिया है। अब हमको देखना है कि हमको रीपेबल करना है, तो इसकी जो एंट्री हम बनाते हैं, मतलब जो कंडीशन रहती है रीपेमेंट की, तो उसकी जो एंट्री कुछ इस तरह से बनती है। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट हमारा 95 रुपये का है। अब जरा इसको छोड़ दो, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम थोड़ी बाद में निकालेंगे। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट हमारे डिबेंचर कितने के हैं 100 रुपये के हैं, और जब हम रीपेमेंट करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे इसका, तो हमको प्रीमियम देना है 5 रुपये का। तो टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये के, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 रुपये का। तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 105 रुपये का, और हमारे पास में हमने इसको इशू किया है 95 रुपये में। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हमारा कितना हो गया 10 रुपये का। डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफ़र टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब इसको रीपेबल करना है, तो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ का हमारा डिबेंचर है, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कितना है 5 रुपये का है। टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 105 रुपये का। ये तो हमारा जब ड्यू हुआ तब। अब जब हम इसको पेमेंट करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 105 रुपये टू बैंक अकाउंट 105 रुपये का। पेमेंट इज़ मेड। अगला है डिबेंचर इश्यूड एट 100 रुपीज़ एंड रिडीमेबल एट 105। मतलब डिबेंचर इशू किया पार पर और रिडीम किया 5 रुपये प्रीमियम पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपीज़ टू बैंक डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलाटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़। डिबेंचर्स एप्लीकेशन अलाटमेंट मनी हमने रिसीव कर ली है। अब जब हम इसका जो
डिबेंचर का जो अमाउंट है उसको यूटिलाइज़ करेंगे और डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम निकालेंगे कि हमको उसमें कितना लॉस हो रहा है। तो डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 100 रुपीज़, टू डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपीज़, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 5 रुपये का। तो हमारा लॉस कितना हो जाएगा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 5 रुपये का। अब हमको इसको रिडीम करना है, वापस देना है। तो डिबेंचर्स अकाउंट 100 रुपये का है, 6 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5 रुपये का है, टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 105 रुपये का। मतलब डिबेंचर होल्डर्स को कितने देने हैं, 105 रुपये। अब जब हम ये अभी ड्यू की है, जब हम इसको देंगे, जब हमारा पेमेंट होगा इसका, तो क्या हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 105 रुपये टू बैंक अकाउंट 105 रुपये।